Let us discuss our new topic in biology, that is excretory system. So before knowing what is excretory system, you should know the term excretion. Excretion क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है उसका रिमूवल ज़रूरी होता है, एज वी ऑल नो. तो इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ वेस्ट को, यानी कि वेस्ट को निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. और इसमें जितना भी ऑर्गन्स लगते हैं एक्सक्रीशन में, उन सबको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं. और ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. अब टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं एक्सक्रीशन के, जैसे कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं. जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था जिसमें प्लाटेहेलमिंथस, ये सब सीलेंट्रेट्स वगैरह थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. जैसे कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, फ्लेम सेल्स, प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन. तो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में जैसे किडनी होती है, इसी तरीके से ऑर्गन क्या है, अलग अलग होते हैं एक्सक्रीशन के. और उसी टाइप में क्या होता है, एक्सक्रीशन के अलग अलग टाइप भी होते हैं कि वो किस तरीके का वेस्ट अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं, उस बेसिस पे एक्सक्रीशन के टाइप्स होते हैं. जैसे कि अमोनोटेलिज्म. अमोनोटेलिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीशन प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, अमोनिया. यानी कि इनकी बॉडी से एज एक्सक्रीशन क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को वेस्ट फॉर्म में निकालते हैं अपनी बॉडी से, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स. दोज आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल. ये सारा मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में ही होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स है हमारे, सीलेंट्रेट्स है, हाइड्रा वगैरह है. इन सब में क्या है, अमोनोटेलिज्म ही होता है. जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, बॉनी फिशेस, लॉबियो, और जो फ्रॉग होता है, जो टैडपोल होता है इन लार्वल स्टेज, वो भी क्या है, अमोनियोटेलिज्म ही होता है, यानी कि वो अमोनिया ही निकालता है अपनी बॉडी से. और हाइड्रा भी अमोनोटेलिक ही होता है. नेक्स्ट इज यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो होगा यूरिया, यानी कि हमारी बॉडी से क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा. जैसे हम ह्यूमंस बीइंग हैं, मैन में क्या होता है, यूरिया ही होता है, नाइट्रोजनस. इसीलिए हम क्या हैं, यूरोटेलिक एनिमल्स हैं. तो जो भी यूरिया निकालते हैं वो होते हैं यूरोटेलिक, वो यूरोटेलिक एनिमल्स. तो मैन है, वेल्स, कैमल, कंगारू, टोड, फ्रॉग, शार्क, ये सब यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन टाइप के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिक. ध्यान रखिए वो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं, यानी कि वो यूरिया निकालते हैं. यहाँ पे यूरिको, को आ गया, यानी इट इज़ फॉर यूरिक एसिड. यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड इनके नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में निकलेगा. ये ज़्यादातर क्या है, पेस्ट फॉर्म में निकलता है, इसलिए बर्ड्स में कॉमन होता है, कुछ इंसेक्ट्स में कॉमन होता है, जैसे बर्ड्स हैं या लैंड रेप्टाइल्स जो होते हैं, स्नेक, लिजर्ड, इन सब में, और इंसेक्ट में, स्नेल में, इन सब में क्या होता है, यूरिकोटेलिक. तो दीज आर दी 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन. सो लेट डिस्कस दी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग में क्या स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसको जानेंगे. ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें दो पेयर होते हैं, एक पेयर होता है, यानी कि 2 किडनी प्रेजेंट होती है, यूरेटर 2 होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर लेकिन एक ही होता है, और यूरेथ्रा भी एक ही होता है. तो यू शुड नो कि पेयर में क्या क्या होता है, किडनी और यूरेटर तो पेयर्स में होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एक एक प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी में. जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे ना, तो ये 2 किडनी है हमारी, 2 प्रेजेंट है, और ये जो ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं किडनी से निकलते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, इसको हम यूरेटर बोलेंगे. तो 2 किडनीज, 2 यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट में जहाँ पर सिग्नल मिलता है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज यूरेथ्रा. ये सो दीज आर किडनी, these are ureter, this is urinary bladder and this is urethra. इसमें और भी स्ट्रक्चर हैं जिनके फंक्शंस के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि एरोटा है, इंफीरियर वेना केवा है, ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, इन सब के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द किडनी. किडनी जो होते हैं बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीन्स का लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो कलर है वो बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर होता है. सो दीज आर चॉकलेट ब्राउन कलर. और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लोकेशन इनकी ऐसी होती है कि जस्ट बिलो द डायफ्राम. हमारा जो डायफ्राम है ना, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, तो डायफ्राम के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होते हैं एब्डोमन में. जैसे हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, तो ईच साइड में हमारे 2 किडनी होती हैं एब्डोमन के अंदर.
तो एब्डोमेन इनकी लोकेशन है। इनका काम क्या होता है, यूरिन को बनाना है, यानी कि हमें यूरिन अपनी बॉडी से निकालना है, तो यूरिन को ये बनाते हैं फिल्टर, जैसे कि वाटर या जो भी है फिल्टर करते हैं, एंड दे फॉर्म द यूरिन। और क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से देखें तो हमारे इंटरनल बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे इस ऑस्मोटिक प्रेशर को। और क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट किडनी है ना, वो थोड़ी इसकी राइट किडनी से थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर की तरफ बनी हुई सिचुएटेड है। ये लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, और ये लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊंची होती है और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। लेकिन रैबिट में ये वाला केस जो है ना उल्टा हो जाता है, उसमें राइट किडनी ऊपर होती है और लेफ़्ट किडनी नीचे होती है। तो यू शुड नो कि लेफ़्ट किडनी इज स्लाइटली अपवर्ड देन दी राइट किडनी। नेक्स्ट इज़ यूरेटर। किडनी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूरेटर, किडनी के बाद यूरेटर इज़ ऑल्सो इन पेयर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, नैरो ट्यूब होते हैं, पेयर होता है एक पूरा, यानी कि 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ से अराइज करती है, किडनी के भी कहाँ से, हीलियम से। जो कॉन्केविटी होती है उसकी किडनी की अंदर, उसमें ऐसे ऐसे करके हीलियम बना होता है, तो हीलियम से अराइज होता है क्या, यूरेटर। इनकी लेंथ अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है क्या करते हैं, जो यूरेटर किडनी ने बनाया है उसको डाउनवर्ड लेके आते हैं, और कहाँ पे खुलते हैं, जाके यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर जो ये यूरिनरी ब्लैडर है उसको देखेंगे क्या होता है, ये पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि एक पियर शेप का स्ट्रक्चर था, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या है कि लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी, जो लोअर हमारा एब्डोमेन रीजन होता है ना, बिल्कुल पेल्विक वाला जो रीजन होता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। और इसका काम क्या होता है, टेम्प्रेरी, ये क्या यूरिन को स्टोर करके रखता है टेम्प्रेरी टाइम के लिए। जब आगे सिग्नल व्हेन इट बिकम फुल ऑफ विद यूरिन देन इट पासेस टू द यूरेथ्रा। और ये क्या है, बर्ड्स में एब्सेंट होता है। बर्ड्स में एक कॉमन पैसेज होता है जिसमें यूरेटर जाके खुलता है, दैट इज़ क्लोएका। ये काफ़ी रेप्टाइल्स में भी और बर्ड्स में भी एक कॉमन ही पैसेज होता है, यानी कि क्लोएका होता है, उसमें डायरेक्टली रेक्टम जाके खुल जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जैसा कुछ भी ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि मैन में, ह्यूमन बींग्स में होता है। नेक्स्ट इज़ यूरेथ्रा। जो यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेथ्रा में पास हो जाता है, और ये क्या है, ये भी एक मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से हमारी बॉडी के आउटसाइड तक एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है। और ये पास आउट कर देता है यूरिन को, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। फीमेल्स में ये जो पैसेज है सिर्फ यूरिन के लिए होता है, लेकिन मेल्स में क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है स्पर्मेटिक फ्लूइड्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी।